स्वामी विवेकानंद के अनमोल विचार। नंबर 1, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। नंबर 2, खुद को कमज़ोर समझना सबसे बड़ा पाप है। नंबर 3, कोई तुम्हें पढ़ा नहीं सकता, कोई आध्यात्मिक नहीं बना सकता, तुमको सब कुछ खुद से अंदर से सीखना है। आत्मा से अच्छा कोई शिक्षक नहीं है। नंबर 4, सत्य को 1000 तरीकों से बताया जा सकता है, फिर भी हर एक सत्य ही होगा। नंबर 5, बाहरी स्वभाव केवल अंदरूनी स्वभाव का बड़ा रूप है। नंबर 6, ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ पहले से हमारी हैं, वो हम ही हैं जो अपनी आँखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर रोते हैं कितना अंधकार है। नंबर 7, विश्व एक व्यायामशाला है जहाँ हम खुद को मजबूत बनाने के लिए आते हैं। नंबर 8, दिल और दिमाग के टकराव में दिल की सुनो। नंबर 9, शक्ति जीवन है, निर्बलता मृत्यु है, विस्तार जीवन है, संकुचन मृत्यु है, प्रेम जीवन है, दोष मृत्यु है। नंबर 10, किसी दिन जब आपके सामने कोई समस्या ना आए, आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि आप गलत मार्ग पर चल रहे हैं। नंबर 11, एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। नंबर 12, जब तक जीना है तब तक सीखना है, अनुभव ही जगत में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। नंबर 13, जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते तब तक आप भगवान पर विश्वास नहीं कर सकते। नंबर 14, जो अग्नि हमें गर्मी देती है हमें नष्ट भी कर सकती है, ये अग्नि का दोष नहीं है। नंबर 15, चिंतन करो, चिंता नहीं, नए विचारों को जन्म दो। नंबर 16, हम वो हैं जो हमें हमारी सोच ने बनाया है, इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि आप क्या सोचते हैं। शब्द गौड़ हैं, विचार रहते हैं, वे दूर तक यात्रा करते हैं। नंबर 16। नंबर 17, जैसा तुम सोचते हो वैसे ही बन जाओगे। खुद को निर्बल मानोगे तो निर्बल और सबल मानोगे तो सबल ही बन जाओगे। नंबर 18, कुछ मत पूछो, बदले में कुछ मत मांगो, जो देना है वो दो, वो तुम तक वापस आएगा, पर उसके बारे में अभी मत सोचो। नंबर 19, जो कुछ भी तुमको कमज़ोर बनाता है, शारीरिक, बौद्धिक या मानसिक, उसे जहर की तरह त्याग दो। नंबर 20, तुम फुटबॉल के जरिए स्वर्ग के ज़्यादा निकट होगे बजाय गीता का अध्ययन करने के। नंबर 21, वेदांत कोई पाप नहीं जानता, वो केवल त्रुटि जानता है, और वेदांत कहता है कि सबसे बड़ी त्रुटि ये कहना है कि तुम कमज़ोर हो, तुम पापी हो, तुम तुच्छ प्राणी हो और तुम्हारे पास कोई शक्ति नहीं है और तुम वो नहीं कर सकते। नंबर 22, किसी की निंदा ना करें। अगर आप मदद के लिए हाथ बढ़ा सकते हैं तो ज़रूर बढ़ाएं, अगर नहीं बढ़ा सकते तो अपने हाथ जोड़िए, अपने भाइयों को आशीर्वाद दीजिए और उन्हें उनके मार्ग पे जाने दीजिए। नंबर 23, यही दुनिया है, यदि तुम किसी का उपकार करो तो लोग उसे महत्व नहीं देंगे, किंतु ज्यों ही तुम उस कार्य को बंद कर दो, वे तुरंत तुम्हें बदमाश प्रमाणित करने में नहीं हिचकिचाएंगे। मेरे जैसे भावुक व्यक्ति अपने सगे स्नेहियों द्वारा ठगे जाते हैं। नंबर 24, सच्ची सफलता और आनंद का सबसे बड़ा रहस्य यह है, वह पुरुष या स्त्री जो बदले में कुछ नहीं मांगता, पूर्ण रूप से निस्वार्थ व्यक्ति सबसे सफल है। नंबर 25, एक विचार लो, उस विचार को अपना जीवन बना लो, उसके बारे में सोचो, उसके सपने देखो, उस विचार को जियो, अपने मस्तिष्क, मांसपेशियों, नसों, शरीर के हिस्से को उस विचार में डूब जाने दो और बाकी सभी विचार को किनारे रख दो। यही सफल होने का तरीका है। नंबर 26,
क्या तुम नहीं अनुभव करते कि दूसरों के ऊपर निर्भर रहना बुद्धिमानी नहीं है? बुद्धिमान व्यक्ति को अपने ही पैरों पर दृढ़तापूर्वक खड़ा होकर कार्य करना चाहिए। धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। नंबर 27, जब लोग तुम्हें गाली दें तो तुम उन्हें आशीर्वाद दो। सोचो, तुम्हारे झूठे दंभ को बाहर निकालकर वो तुम्हारी कितनी मदद कर रहे हैं। नंबर 28, हम जो बोते हैं वो काटते हैं, हम स्वयं अपने भाग्य के निर्माता हैं। नंबर 29, जो सत्य है उसे साहसपूर्वक निर्भीक होकर लोगों से कहो। उससे किसी को कष्ट होता है या नहीं, इस ओर ध्यान मत दो। दुर्बलता को कभी प्रश्रय मत दो। सत्य की ज्योति बुद्धिमान मनुष्यों के लिए यदि अत्यधिक मात्रा में प्रखर प्रतीत होती है और उन्हें बहा ले जाती है तो ले जाने दो। वे जितना शीघ्र बह जाएं उतना अच्छा ही है। नंबर 30, यदि स्वयं में विश्वास करना और अधिक विस्तार से पढ़ाया और अभ्यास कराया गया होता तो मुझे यकीन है कि बुराइयों और दुख का एक बहुत बड़ा हिस्सा गायब हो गया होता। ये थे स्वामी विवेकानंद के अनमोल विचार।